ऐसी सूफी प्रेमाखंड काव्य परंपरा के प्रमुख कवि है। अवधी भाषा में रचित उनका महाकाव्य पद्मावत सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण किया गया है। सूफी कवियों ने हिंदी घरों में प्रचलित लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं को अपनी काव्य वस्तु बनाया तथा लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। रतन सेन यहाँ जीवात्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का। सूफी काव्य परंपरा के सभी ग्रंथों में प्रेम की महत्ता स्वीकार की गई है। ये कवि प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं और इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुँचने का संदेश देते हैं। सूफी मत में प्रेम का विशेष महत्व। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है। यहाँ भक्त पुरुष बनकर उस स्त्री की प्रसन्नता के लिए सौ जान से निसार होता है, उसके द्वार पर जाकर प्रेम की भीख मांगता है। ईश्वर एक देवी स्त्री के रूप में उसके सामने उपस्थित होता है। इस तरह सूफी मत में ईश्वर स्त्री और भक्त पुरुष है। पुरुष ही ईश्वर से मिलने की चेष्टा करता है, जिस प्रकार रतन सेन सिंगल द्वीप जाकर पद्मावती से मिलने की चेष्टा करता है। जायसी द्वारा रचित पद्मावती प्रेम गाथा काव्य है, जो सूफियों की प्रेम पद्धति पर आधारित है। इस महाकाव्य में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। पद्मावत के पूर्वार्ध में प्रेम की प्रधानता है, जबकि उत्तरार्ध में ऐतिहासिकता का निर्वाह किया गया है। जायसी की मान्यता है कि इश्क मजाजी लौकिक प्रेम द्वारा इश्क हकीकी ईश्वरीय प्रेम को पाया जा सकता है। रतन सेन की पद्मावती के प्रति प्रेम इसी प्रकार का है। प्रेमी के हृदय में प्रिया के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन या सौंदर्य प्रशंसा का आश्रय लिया जाता तथा प्रेमी प्रिया को पाने के लिए सर्वस्व त्याग कर विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ अंत में उसे प्राप्त कर लेता है। हीरामन तोते के द्वारा पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर राजा रतन सेन उसे पाने के लिए व्याकुल हो गया और सिंगल द्वीप जाकर उससे अंततः अनेक कष्ट झेलने के उपरांत पद्मावती को प्राप्त कर लिया। जैसे किसी पति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ मंजिलों को पार करना पड़ता है, वैसे ही जीवात्मा को हक अर्थात ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 मुकामात मंजिलें पार करनी होती है, जिनके नाम सूफी मत के अनुसार शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत है। इन्हें पार करके ही वह परमात्मा को एकाकार से प्राप्त करता है। जायसी ने पद्मावत में इसी सूफी प्रेम पद्धति को अपनाया है। पद्मावती के अनुपम रूप सौंदर्य की प्रशंसा से प्रभावित राजा रतन सेन योगी बनकर सिंगल द्वीप जाता है। मार्ग में समुद्र यात्रा के समय अनेक विघ्न आते हैं, किंतु उन्हें पार करता हुआ वह अंततः पद्मावती को पा लेता है। लौटते हुए रास्ते में फिर विघ्न आते हैं। पद्मावती उनसे बिछुड़ जाती है, किंतु प्रेम की दृढ़ता के कारण उनका पुनर्मिलन होता है। चित्तौड़ लौटने पर राघव चेतन की दुष्टता के कारण अल्लाउद्दीन बादशाह पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है तथा राजा रतन सेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है, किंतु गोरा बादल की तत्परता से कारागार से मुक्त होकर चित्तौड़ लौट आता है। चित्तौड़ लौटकर राणा वीरपाल से उसका युद्ध होता है, जिसमें वो वीर गति को प्राप्त करता है तथा राजा रतन सेन की दोनों रानियां नागमती एवं पद्मावती उसके साथ सती हो जाती है। इस प्रकार राजा रतन सेन रूपी आत्मा फना होकर अनलक की अधिकारिणी बनकर पद्मावती रूपी परमात्मा को एकाकार हो जाती है। जायसी ने पद्मावती को परमात्मा मानकर उसके रूप सौंदर्य की अलौकिक छटा संसार में व्याप्त दिखाई है। संसार में जो कुछ सुंदर व सभी उसी का प्रतिरूप है। यथा रवि शशि नखत दीप ही ओ ही ज्योति रतन पदार्थ मानिक मोती। मानसरोधक खंड के अंतर्गत पद्मावती रूपी परमात्मा के अलौकिक सौंदर्य को सर्वत्र व्याप्त दिखाते हुए वे कहते हैं, नयन जो देखा कवल भा निर्मल नीर शरीर हंसत जो देखा हंस भादसन जोगी जग हीर। जायसी की इस प्रेम उद्धि को अत्यंत विशाल बताया, जिसकी था पाना असंभव है। प्रेम समुद्र जो अति अवगाहा जहाँ न वार न पार न था। प्रेम समुद्र जो अति अवगाहा जहाँ न वार न पार न था। जायसी ने प्रेम की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उसे ईश्वर का स्वरूप सिद्ध किया है। जायसी ने फारसी प्रेम पद्धति के आधार पर ग्रहण करते हुए प्रेम की पीर अथवा वीर्य वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण पद्मावत में किया है। नागमती की वीर्य वेदना संपूर्ण संसार में व्याप्त दिखाई गई है। यहाँ तक कि उनके वीर्य की आग में जमकर बादल कारे हो गए हैं। राहु केतु सूर्य चंद्र भी उससे विराग्नि में
उसके विरागनी में जल उठे हैं। अस्पर्धरा विरह कर गठा, मेघ शाम भय धुआं जो उठा, दाड़ा राहु केतु गा दाधा, सूरज जरा चांद जरी आधा। अस्पर्धरा विरह कर गठा, मेघ शाम भय धुआं जो उठा, दाढ़ा राहु केतु गा दाधा, सूरज जरा चांद जरी आधा। विरह ताप एवं प्रेम की पीड़ा का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण पद्मावत में उपलब्ध होता है। जायसी की प्रेम पद्धति में लौकिक कथा के बीच बीच में आध्यात्मिक संकेत होने के कारण यह काव्य ग्रंथ एक समासोक्ति है। वे सिंगल गढ़ को मानव शरीर का प्रतीक मानते हैं, जिसमें 9 चक्रों का विधान है। यही नहीं, संपूर्ण कथा का आध्यात्मिक परिहार भी इसमें किया गया है। यथा तन चितौर मन राजा कीना, हिय सिहल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुवा मोहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यह चित बंधा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यह चित बंधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अल्लाउद्दीन सुल्तानु। राघव दूत सोई शैतानु, माया अल्लाउद्दीन सुल्तानु। तन चितौर मन राजा खीना, हिय सियल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुवा मोहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई नहीं है चितबंधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अल्लाउद्दीन सुल्तानु। इन पंक्तियों में पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक, चित्तौड़ को शरीर का, मन राजा रतन सेन, हृदय सिंहल देव, गुरु हीरामन तोता, संसार नागमती, शैतान राघव चेतन और माया अल्लाउद्दीन है। यद्यपि इन प्रतीकों के आधार पर संपूर्ण कथा की व्याख्या नहीं की जा सकती, किंतु इतना निश्चित है कि जायसी ने जानबूझकर कथा के बीच बीच में अप्रस्तुत अर्थ का समावेश करते हुए आध्यात्मिक संकेत दिए हैं। इसलिए संपूर्ण कथा को अन्योक्ति न मानकर समासोक्ति कहना समीचीन है। उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जायसी की प्रेम पद्धति का मूल आधार तो भारतीय है, किंतु उसमें सूफी प्रेम पद्धति का मिश्रण उन्होंने कर दिया है। केवल कथा प्रस्तुत करना जायसी का उद्देश्य नहीं था, कथा के माध्यम से सूफी साधना पद्धति से लोगों को परिचित कराना भी उनका उद्देश्य था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जायसी की प्रेम पद्धति में लौकिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम का सफल समन्वय किया गया है।